कैंप लगा के भी। 14 दिनों बाद मुजफ्फरपुर के आई हॉस्पिटल में हुए आंख कांड में बड़ा खुलासा हुआ है। जांच रिपोर्ट में हॉस्पिटल के ऑपरेशन थिएटर का चौंकाने वाला सच सामने आया। जांच रिपोर्ट में यह भी साफ हो चुका है कि ओटी की लापरवाही की वजह से लोगों की आंखें निकालनी पड़ी। जांच रिपोर्ट में और क्या क्या खुलासे हुए हैं, पूरी खबर जानिए इस रिपोर्ट में। ना बुझाता एकदम ना दिखाई नहीं दे रहा है। ये तस्वीरें 4 दिसंबर की हैं, जब 65 लोगों की जिंदगी में अंधेरा करने वाला मुजफ्फरपुर के आई हॉस्पिटल के ओटी, कार्यालय और दवा दुकान को 12 दिनों बाद सील कर दिया गया था। ताला मारकर लाल कपड़ा बांधकर ठप्पा लगा दिया गया था। ओटी से सैंपल लेकर जांच के लिए भेज भी दिया गया था। लेकिन 2 दिनों बाद जो रिपोर्ट सामने आई है वो हैरान करने वाली है। का जो है स्वाब लेके भेजे थे अलग अलग जगहों से, और उसमें जो है 2 तरह का बैक्टीरिया पाया गया है। एक सुडोमोनास है, दूसरा स्टेफाइलोकोकस है। ये दोनों बैक्टीरिया जो है काफ़ी विरुलेंट होता है और 1 से 2 दिन में काफ़ी डैमेज कर देता है। तो अभी तक तो यही रिपोर्ट आया है उसका, और अभी पता चला कि SKMCH में जिनकी आंखें निकाली गई थी तो उनका भी जो जांच किया गया सैंपल का, उसमें भी यही दोनों बैक्टीरिया जो है पाया गया है। इसलिए यह स्पष्ट है कि ये जो भी हुआ है ओटी के इन्फेक्टेड होने का है। मतलब साफ है कि आई हॉस्पिटल के ओटी में खतरनाक बैक्टीरिया मौजूद था। ऑपरेशन थिएटर से ही लोगों की आंखों में इन्फेक्शन हुआ। ऑपरेशन थिएटर के मानकों का बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखा गया। दरअसल 22 नवंबर को मुजफ्फरपुर के आई हॉस्पिटल में 65 लोगों की आंखों में मोतियाबिंद का ऑपरेशन हुआ था। ऑपरेशन के बाद 20 से अधिक लोगों की आंखों की रोशनी चली गई। इन्फेक्शन की वजह से 15 लोगों की आंखें निकालनी पड़ गई। जिस ऑपरेशन थिएटर में लोगों का ऑपरेशन किया गया था, उस ओटी में ही खतरनाक बैक्टीरिया मौजूद था। जाहिर है लोगों की जिंदगी के साथ बड़ी लापरवाही बरती गई है। हैरान करने वाली बात यह भी है कि 22 नवंबर को एक दिन में 65 लोगों की आंखों का ऑपरेशन करने वाला डॉक्टर एनडी साहू अभी तक फरार है। न्यूज़ 18 के लिए मुजफ्फरपुर से प्रियांक सौरभ की रिपोर्ट। मधुबनी खादी के एक ब्रांड के रूप में देश भर में अपनी एक खास पहचान है, लेकिन मधुबनी में जहां से मधुबनी खादी की शुरुआत हुई थी, वहां आज खादी ग्रामोद्योग गर्त में जा चुका है। इन तस्वीरों को जरा देखिए, आपको हालात की समझ होगी। जिला मुख्यालय समेत मधुबनी के कई इलाकों में करीब 100 एकड़ में फैले खादी ग्रामोद्योग का ये पूरा परिसर जो है अब खंडहर में तब्दील हो चुका है। मधुबनी में खादी ग्रामोद्योग की बदहाली का जायजा लिया न्यूज़ 18 संवाददाता अमित रंजन ने। मधुबनी खादी की देश दुनिया में पहचान रही है, और ये इसकी जो शुरुआत है मधुबनी खादी की, वो मधुबनी जिला मुख्यालय में जो यहाँ जो बीचों बीच मधुबनी शहर में जो लगभग सैकड़ों एकड़ में फैला हुआ परिसर है मधुबनी खादी ग्रामोद्योग का, वहीं से बताया जाता है कि मधुबनी खादी की शुरुआत हुई, जो कि पूरे देश दुनिया में मधुबनी ज़िले की एक ख़ास पहचान रही। लेकिन पिछले 3 दशक से मधुबनी खादी बाहर तो अभी भी इसकी पहचान है, लेकिन जहाँ से ये खादी शुरू हुआ था उस परिसर की आप स्थिति देख सकते हैं कि यहाँ जो शानदार अतीत था वो अभी यहाँ खंडहर में तब्दील हो चुका है। सदन में तो बात कह देते हैं कि हम करेंगे, लेकिन धरातल पर यहाँ का बुनकर का डेवलपमेंट नहीं हो रहा। खादी संस्था कोई चीज़ है, हर तरह से इस संस्था को कोई देखने वाला नहीं है। अभी लगता है कि प्रधानमंत्री जी इस पर में ध्यान दिए हैं, वो सोच रहे हैं कि खादी का उत्थान हो। और यहाँ भी बिहार में उद्योग मंत्री भी आए थे, अब वो भी कह रहे हैं कि खादी का उत्थान होगा। अब देखिए कि क्या होता है। तो ये मधुबनी खादी ग्रामोद्योग की जो सेक्रेटरी हैं, उनका कहना है कि अभी मधुबनी खादी के नाम पर बाज़ार में भले ही वो मधुबनी खादी के नाम से बेचा जा रहा है, लेकिन मधुबनी खादी अभी यहाँ मतलब उपलब्ध नहीं है। लेकिन ये आस है यहाँ जो खादी ग्रामोद्योग की जो ये सेक्रेटरी हैं, उनका कहना है कि कुछ यहाँ अभी फ़िलहाल कुछ काम शुरू भी हुआ है, और सरकार के द्वारा जो हाल के दिनों में जो कुछ प्रयास किए जा रहे हैं, चाहे प्रधानमंत्री के द्वारा या फिर जो यहाँ उद्योग विभाग जो बिहार सरकार है उनके द्वारा जो कुछ पहल हुई है, उससे यहाँ मधुबनी खादी ग्रामोद्योग को फिर से पुराने रूप में लौटाने की एक आस जगी है। अमित रंजन, न्यूज़ 18 मधुबनी।
रामगढ़ में NH 33 पर पटेल चौक के पास ट्रक में आग लग गई। ट्रक में नींबू लदा था और आगे चल रहे कंटेनर से टक्कर के बाद इसमें आग लग जाती है। तस्वीरें एक्सक्लूसिव आपके टीवी स्क्रीन पर। और इस आग में ट्रक जलकर पूरी तरह से खाक हो गया। घटना के बाद ट्रक में फंसे ड्राइवर को स्थानीय लोगों के सहयोग से बाहर निकाला गया। सदर अस्पताल इस ड्राइवर को भेजा गया है। हादसे में ड्राइवर का पैर बुरी तरह से झुलस चुका है, जिसे देखते हुए उसे रिम्स रेफर किया गया। रामगढ़ पुलिस ने फायर ब्रिगेड की सहायता से आग बुझाने की कोशिश की, लेकिन जब तक आग पर काबू पाया जाता तब तक ट्रक पूरी तरह से राख हो चुका था। ट्रक में आग लगने की वजह से रामगढ़ रांची रोड पर ट्रैफिक भी काफी देर तक रुका रहा।